प्रातर्स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिपूरित गंड युग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम प्रातर्स्मरामि गणनाथमनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिपूरित गंड युग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। ओम गंगणपतये नमः। जो लोग अपने प्रातः काल स्मरण में भगवान गणेश का सबसे पहले स्मरण करते हैं और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन के समस्त विघ्नों का समन भगवान गणेश की कृपा से स्वतः ही हो जाता है और जीवन चौमुखी विकास के रास्ते पर चल पड़ता है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुछ खास पौधे हैं जिनको अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार की दिशा और वास्तु दोष के अनुसार अपने घर के आसपास लगाते हैं और कुछ खास उपाय करते हैं तो वास्तु दोष से होने वाली परेशानियों से आपको काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। आज का काल चक्र आपके लिए बेहद खास हो सकता है क्योंकि जिन पौधों के बारे में पंडित जी आपको बताएंगे वो आसानी से मिल जाएंगे और ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो आइए पंडित जी से जान लेते हैं सबसे पहले आज का शुभ मुहूर्त। 11 दिसंबर 2013 दिन बुधवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है जो सुबह 11:47 तक रहेगी। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो सायंकाल 6:11 तक रहेगा। आज राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। आज महानंदा नवमी का व्रत है। आज महानंदा नवमी है, महानंदा नवमी का व्रत है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन जो लोग देवी की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, जो लोग आज के दिन देवियों की पूजा करते हैं उन्हें निश्चित रूप से भगवान श्री हरि विष्णु का विष्णु लोक प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आज देवियों की उपासना करके आप विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं, आवागमन के चक्रों से मुक्त हो सकते हैं। और आइए पंडित जी से जान लेते हैं कि घर का मुख्य द्वार किस दिशा में हो और साथ ही साथ घर में वास्तु दोष भी हो तो बिना तोड़फोड़ के कुछ पौधे लगाकर कैसे वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है और परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज का विषय बहुत ही रोचक है। मैं आज अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा वास्तु दोष। वास्तु दोष के विषय में बहुत वार्ता हुई है। मैं वास्तु दोष के विषय में इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि वास्तु का मतलब होता है प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था। जैसे अग्नि कोण में पानी का स्थान हो जाए तो ये वास्तु दोष है। पूरब और दक्षिण के कोने पर वास्तु दोष जल हो जाए पानी के स्थान पर तो ये वास्तु दोष है। पूरब और उत्तर के कोने में सीढ़ियां हो जाएं, ये दोष है। अगर पूरब और उत्तर के कोने में शौचालय हो जाए तो यह वास्तु दोष है। इसी तरह से वास्तु दोष भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। या घर के सीनियर पर्सन का, घर के मुखिया का कमरा नैऋत्य कोण में न होकर के कहीं दूसरी दिशा में हो जाए तो यह दोष है। तो इन सारे दोषों के बचाव के लिए आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर का दरवाजा पूरब दिशा में खुलता है, अर्थात आप अपने घर से बाहर जब निकलते हैं तो आपका मुंह उगते हुए सूरज की तरफ रहता है, तो आपका घर कहा जाएगा ईस्ट फेसिंग, पूर्व मुख वाला गृह आपका कहा जाएगा। ऐसे घर में अगर आपके वास्तु दोष हो तो ऐसे घरों में जो लोग रहते हैं उन्हें हड्डियों का रोग होता है, सिर दर्द जैसी तकलीफ होती है और मान सम्मान में कमी आती है। पिता का स्वास्थ्य निश्चित रूप से खराब होता है। पिता और बेटे के रिश्ते खराब होते हैं और हर प्रकार के टैक्स वगैरह देने में सरकार परेशान करती है। संपत्ति के सुख का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में आपको चाहिए कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के चारों कोनों पर आप गुड़हल के 4 फूल गमलों में लगाएं और चारों गमलों में
छोटा छोटा तांबे का एक एक टुकड़ा मिट्टी में दबा दें। जिस समय से गुड़हल का फूल लेने शुरू करेगा, उसके बाद से उस घर के वास्तु दोष का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो फिर पश्चिम मुखी घर में अगर वास्तु दोष हो तो वहां रहने वालों को धन हानि बहुत होती है। और कौन सी समस्याएं ऐसे वास्तु दोष वाले घर में रहने से होती हैं और इसको दूर करने के लिए घर के आसपास कौन कौन से पौधे लगाकर पश्चिम मुखी घर के वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है, ये बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन थोड़ी देर में। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। जी पंडित जी। आज मेष राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। नए घर का योग बन रहा है। आज आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों प्रशंसनीय रहेंगे। आज आपको चाहिए कि मंगल स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल, आइए जानते हैं पंडित जी से। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसका परिणाम ये होगा कि मन भी प्रसन्न रहेगा। रुके हुए सरकारी कामकाज निश्चित रूप से पूरे होंगे और आज आमदनी का आपको नया साधन भी मिलेगा। संतान की उन्नति होगी। बेटे और बेटी दोनों अपने रोजगार के क्षेत्र में सफल होंगे। ऐसा शुभ समाचार भी आज आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि शनि चालीसा का पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पश्चिम दिशा के घर में अगर वास्तु दोष होता है तो धन हानि होती है और क्या क्या परेशानियां आती हैं और इसको दूर करने के लिए घर के आसपास कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिस घर का द्वार पश्चिम दिशा में हो, अर्थात जब आप घर से बाहर निकलें तो आपका मुंह उस दिशा में हो जिधर सूर्य अस्त होता है, तब आपका घर पश्चिम मुखी माना जाएगा। ऐसे घर में वास्तु दोष हो तो उस घर में रहने वालों के बीच झगड़े बहुत होते हैं। उस घर में रहने वाले लोगों को नस संबंधी रोग की परेशानी बढ़ती है। अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं और नौकरों के हाथ से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसकी भरपाई नहीं हो पाती है। सरकारी नौकरी में यदि आप हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कानूनी परेशानियां जीवन में सामने खड़ी हो जाती हैं। ऐसा यदि है तो आपको चाहिए कि आप पूर्व दिशा में रामा तुलसी के 4 पौधे पूर्व दिशा में लगाएं। ये रामा तुलसी वो तुलसी है जो हरे रंग की होती है। हरे रंग की तुलसी को रामा कहते हैं, काले रंग की तुलसी को श्यामा कहते हैं। तो रामा तुलसी के 4 पौधे लगाना चाहिए और लोहे की 4 कीलें रामा तुलसी के एक एक गमले में एक एक कीलें दबा देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से वास्तुदेव का समन होता है। और आइए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। आज मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसका परिणाम ये है कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपके बच्चों की तरक्की हो सकती है, उन्नति हो सकती है और आज आपको नया पद और प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो सकती है। जिस पद के आप योग्य हैं वह पद आज आपको प्राप्त होगा और समाज में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। वाहन का सुख आज आपको प्राप्त होगा। शासन प्रशासन में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी। आपको चाहिए कि आज प्रातः काल भगवान शिव की आप उपासना कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि वालों के बाद अब बारी आती है कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। जी पंडित जी। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि मन भी प्रसन्न रहेगा। आज कहीं से रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने वाला है और यदि आज आप कोई व्यवसाय के निमित्त यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा का लाभ आपको सुनिश्चित मिलेगा। नौकरी में उन्नति का योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि सूर्य को अर्घ्य दें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पूर्व और पश्चिम दिशा के घर की बात तो हो गई है, अब बात करते हैं उत्तर मुखी घर की। अगर उत्तर मुखी घर वास्तु दोष है उसमें तो इससे क्या होता है और इसके लिए कौन से पौधे घर के आसपास लगाने चाहिए। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर घर का दरवाजा उत्तर दिशा में हो, केवल उत्तर दिशा में हो, तो
जिन लोगों के घर का मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा में हो और साथ ही घर में वास्तु दोष हो, तो ऐसे में संतान को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेट के रोग ऐसे घर में रहने वाले लोगों को प्रायः होते हैं। घर का जो मुखिया होता है वो घर के निर्माण के बाद ही ऑपरेशन का भी शिकार होता है, यह अनुभव में देखा गया है। पति पत्नी में तनाव की स्थिति बढ़ जाती है। ऐसे में दक्षिण दिशा में, घर से ठीक दक्षिण साइड में रातरानी के 4 पौधे गमले में लगाने चाहिए और चांदी के चौकोर टुकड़े छोटे छोटे 4 टुकड़े उस गमले में दबाने चाहिए। इससे वास्तु दोष का शमन होता है और घर में रहने वाले लोगों का कल्याण होता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दया है दिल्ली से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, प्रणय जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। प्रणय जी, मेरी उम्र 38 है, 38। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जिस समय हमारा सबसे पहले मकान बना था तो हमारा जो मंदिर है वो पश्चिम दिशा में आता है जी। तो कोई किसी एक सज्जन से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पश्चिम दिशा में मंदिर नहीं होना चाहिए, इसे हटा दो। तो आपको काफी टाइम से सुनता आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा एक बार आपसे भी इस बारे में ले लिया जाए, ज्ञान ले लिया जाए। तो बताइएगा कि क्या किया जाए इसमें। पश्चिम दिशा की तरफ मंदिर है, पर कोई कहते हैं कि भगवान का मुख तो पूरब की तरफ है, पर जब मैं पूजा करने खड़ा होता हूँ तो मेरा मुख तो पश्चिम की तरफ होता है। आगे आप मार्गदर्शन कीजिए प्लीज। देखिए, ऐसा है कि अपने घर के उत्तर पूर्व के कोने पर ही मंदिर होना चाहिए। देव स्थान उत्तर पूर्व का कोना ही है। पश्चिम स्थान शोक का, कोप का स्थान है। पश्चिम दिशा में मंदिर बनाना शास्त्र सम्मत नहीं है। दूसरी बात, जहां तक मूर्तियों के फेसिंग की बात है, उसके विषय में आपको बताना चाहूंगा, मूर्तियों की फेसिंग हर समय पश्चिम की दिशा में होनी चाहिए, जिससे पूजा करने वाला जो भक्त है, जो साधक है, उसका मुंह हर समय सूरज जिस दिशा में उगता है उस दिशा में होना चाहिए, अर्थात पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके उपासना की जाए। पश्चिम दिशा में मुंह करके जब पूजा की जाती है तो व्यक्ति का उच्चाटन हो जाता है, पूजा में मन नहीं लगता है, इससे आदमी की साधना अधूरी रह जाती है। इसलिए पश्चिम दिशा का मंदिर शुभकारी नहीं माना जाता है और पश्चिम दिशा में यदि खड़े होकर के आप मुंह करके पूजा करते हैं तो यह भी लाभकारी नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगी राज हैं कांगड़ा से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी मैडम, नमस्ते जी। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। हाँ पंडित जी, मेरी उम्र है 35 साल और हम इसे पूछना चाहते हैं कि हमारा संतान का सुख नहीं है। योगीराज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल और लग्न का स्वामी बृहस्पति दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम की बन रही है। आप पति पत्नी अपने लिए किसी उचित चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि संतान दोष में शारीरिक रोग बाधक है। और बृहस्पतिवार के दिन आप अपनी पत्नी को कहें कि वो 16 बृहस्पतिवार के व्रत करें, पीले वस्त्र धारण करें, केला के पेड़ की पूजा करें, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। यदि देवगुरु बृहस्पति की उपासना करेंगी तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति का योग बनेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक है हिमाचल से। जी, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। मेरी उम्र 1963 का जन्म है। चौथा महीना 5 तारीख सुबह 5:25 का जी। जी, क्या जानना चाहते हैं? अशोक जी, आप कुछ जानना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, मैं गाड़ियों का काम है, मेरा नुकसान बहुत होता है और बच्चे भी तकलीफ में रहते हैं, बीमारी करने से जाती नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी शनि है और शनि इस समय तुला राशि में राहु के साथ अपने भाव को शत्रु दृष्टि से देख रहा है। आपको चाहिए कि आप एक बार समी के 108 छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े बना लीजिए और उसे देसी घी में डुबो करके और जलती हुई आम की लकड़ियों पर ओम संग सनश्चराय स्वाहा करते हुए शनिवार को हवन कीजिए। ये प्रक्रिया आप 4 शनिवार अगर करेंगे तो आपको गाड़ी मोटर के व्यवसाय में कभी नुकसान नहीं होगा और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
आपका घर किस दिशा में हो ये जानना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा ये बात जरूरी है कि कहीं आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं है। जी हाँ, क्योंकि घर की दिशा और वास्तु दोष का असर पड़ रहा है आपके परिवार पर और इसको दूर कर सकते हैं कुछ आसानी से मिलने वाले पौधे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि वास्तु में दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार शुभ नहीं होता है और अगर दक्षिण मुखी घर में वास्तु दोष है तो ये किसी के लिए घातक हो सकता है। ऐसे में बिना तोड़फोड़ के, बिना रिकंस्ट्रक्शन किए कैसे कुछ पौधे दक्षिण मुखी घर के आसपास लगाकर परेशानियों को खत्म कर सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, दक्षिण दिशा का एक बहुत बड़ा खौफ है लोगों के अंदर कि दक्षिण दिशा का मकान ठीक नहीं होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों के लिए दक्षिण दिशा का दरवाजा भी वरदान सिद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए खराब होता है। ध्रुवं च धान्यं च जयं च नंदं खरं च कांतं च मनोरमंच 16 प्रकार के घर वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं और ज्योतिष शास्त्र में क्रमशः पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा के साला ध्रुवांक 1, 2, 4, 8 ये निश्चित किए गए हैं। ऐसे में दक्षिण दिशा का जो घर होता है उसका साला ध्रुवांक 1, 2 में 3 जोड़कर एक साला ध्रुवांक जोड़ने पर 4 होता है। ध्रुवं च धान्यं जयं च नंदं दक्षिण मुह गृह जो होता है वो नंद नामक गृह होता है। जिन लोगों का घर दक्षिण दिशा में दरवाजा खुलता है उनको अपने घर पे लिखवा देना चाहिए नंद गृह। नंद गृह लिखवाने से काफी वास्तु दोष कम हो जाता है। तो अगर आपके घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में है और रोग आपको परेशान कर रहा हो, मुकदमे में आपको धनहानि का सामना करना पड़ रहा हो और बेटी की शादी तय नहीं हो रही हो, बेटी की शादी में दिक्कत आ रही हो और पारिवारिक उन्नति का वातावरण रुक गया हो, ऐसे में आपको चाहिए बेल का पौधा, नागचंपा, तुलसी और गुलाब का पौधा गमले में आपको उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान दें, गुलाब के अलावा कोई ऐसा पौधा आप ना लगाएं जिसमें कांटे हों। उत्तर दिशा में कांटेदार पौधे तो किसी दिशा में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उत्तर दिशा में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि कांटेदार पौधे आप ना लगाएं। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो क्लेश का वातावरण है, तनाव की जो स्थिति है वो दूर होगी और दिन दूना रात चौगुना घर के लोगों की तरक्की होगी। बेटी का वैवाहिक जीवन भी सुखी हो जाएगा और निश्चित रूप से समाज में परिवार के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। और अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। आज सिंह राशि के जातक काम की अधिकता के कारण, अधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस करेंगे, लेकिन आपको मेरा सुझाव है कि आज आप हर काम को एंजॉय करके करें। किसी काम को भार समझ करके करने की कोशिश बिल्कुल न करें और आज दवा पर आपका खर्च हो सकता है। आज किस्मत तो आपका पूरा पूरा साथ देगी और हर जगह जहां भी आप परिश्रम करेंगे उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। और यदि आज कोई लंबी या छोटी यात्रा आप कर रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी, आप सफल होकर लौटेंगे। आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनके ध्यान में अपना मन लगाइए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। आज कन्या राशि के जो जातक हैं इनका स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन शनि के 7.5 का प्रभाव है आपके ऊपर और इस समय कन्या राशि में मंगल भी चल रहा है, इसलिए आपको गुस्सा तो आ सकता है। तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की कोशिश करना है। व्यर्थ के वाद विवाद से आज आपको दूर रहना चाहिए, तब आपका सम्मान बढ़ेगा। भाई की भी सेहत बिगड़ सकती है, भाई को भी कष्ट हो सकती है, इसलिए आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कर लें। यदि आपका कोई छोटा या बड़ा भाई है तो आज आपको दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
4 मुख्य दिशाओं वाले घरों और उन घरों में मौजूद वास्तु दोष को दूर करने के लिए कौन कौन से हैं पौधे, ये तो आपको पंडित जी ने बता दिया है। लेकिन अगर आपके घर का मुख्य द्वार 2 दिशाओं के बीच में आता है, जैसे उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा, और इनमें वास्तु दोष है, तो कौन कौन सी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं और इसके लिए कौन कौन से पौधे हैं जो आपको अपने घर के आसपास लगाने चाहिए, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं उत्तर पश्चिम दिशा के घर की और उसमें मौजूद वास्तु दोष की। जी पंडित जी। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2 दिशाओं के मध्य में दरवाजा होना यह भी एक प्रकार का वास्तु दोष है। यह भी एक प्रकार का वास्तु दोष है। उत्तर पश्चिम की अगर बात करें, जिसको रुदन कोण कहते हैं, रोने का स्थान, उस दिशा में अगर आपका मुख्य द्वार है और घर में वास्तु दोष की स्थिति है, तो निश्चित रूप से आजीविका, नौकरी के क्षेत्र में परेशानी आती है। धन का आगमन रुक जाता है। घर में यदि बहू है तो सास और बहू में मतभेद की स्थिति सदैव बनी रहती है, और जो बच्चे विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। भाग्य भी साथ नहीं देता है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपका घर अभी बनना है या आप किसी घर को लेना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें, उत्तर पश्चिम दिशा में जिस घर का दरवाजा खुलता हो उस घर को आप कदापि न लें, क्योंकि अनुभव में देखा गया है कि ऐसे घरों में कभी आदमी का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन यदि आपने घर ले लिया हो और उसमें आप रह रहे हो, तो आपको चाहिए आम, पीपल, जामुन, हल्दी और तुलसी का पौधा ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते हुए घर के अग्नि कोण में लगाएं। अग्नि कोण का मतलब है कि पूर्व और दक्षिण का जो कोना है वो अग्नि कोण है। साउथ ईस्ट को अग्नि कोण कहते हैं। वहां लगाएं। इससे आपके वास्तु दोष में कमी आएगी और घर में रहने वालों का जीवन स्तर सुधरेगा। दक्षिण पश्चिम मुखी आपका घर है और उस घर में वास्तु दोष है, तो कौन सी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं और इससे बचने के लिए आपको अपने घर के आसपास इस दोष को दूर करने के लिए कौन से पौधे लगाने चाहिए, अब बताएंगे आपको पंडित, लेकिन थोड़ी देर में। उससे पहले बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का राशिफल। जी पंडित जी। आज तुला राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। नए घर का योग बन रहा है। नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है या नया घर आप खरीद सकते हैं। आज आपको हर काम में सफलता भी मिलेगी। जहां भी आज आप प्रयास करेंगे वहां आपको 100% सफलता मिलेगी। और विदेश से यदि कोई आप व्यवसाय करते हैं तो विदेश से लाभ की भी पूरी संभावना आपकी बनी हुई है। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। आज जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। हाँ, भाग्योदय में थोड़ा सा विलंब जरूर हो सकता है। वाद विवाद से आज आपको बचना चाहिए। किसी तरह की दुश्मनी आज मोल आपको नहीं लेनी चाहिए और उच्चाधिकारियों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि भगवान सूर्य को आप अर्घ दें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो दक्षिण पश्चिम मुखी आपका घर है और उस घर में वास्तु दोष है, तो कौन सी परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं और इससे बचने के लिए आपको अपने घर के आसपास इस दोष को दूर करने के लिए कौन से पौधे लगाने चाहिए, अब बताइए आपको पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, दक्षिण पश्चिम का तात्पर्य है साउथ वेस्ट से। जिस डायरेक्शन में घर के मुखिया का कमरा होता है, घर के मालिक का, गृह स्वामी का कमरा होता है, वहां अगर दरवाजा खुला हो तो ये निश्चित रूप से एक प्रकार का वास्तु दोष स्वयं में है। तो ऐसे घरों में निवास करने वाले लोगों को संतान संबंधी समस्याएं आती हैं और नवग्रह में किसी भी ग्रह की जब दशा चलती है तो परेशानी तो होती ही होती है। जल्दबाजी में हर काम बिगड़ते हैं और अकाल मृत्यु का भी भय बना रहता है। कम से कम गृह स्वामी के लिए चोट चपेट दुर्घटना का अवसर जरूर बनता है। ऐसे में यदि आपका घर इस डायरेक्शन में बन चुका है तो आपको चाहिए कि कंपास से पहले आप निर्णय कर लें कि क्या सचमुच में आपका घर साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में खुल रहा है। अगर हाँ, तो आपको बताना चाहूंगा केला, जामुन, अनार
और तुलसी का पौधा गमले में लगा करके घर के ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा में रख दें आप। इससे निश्चित रूप से वास्तु दोष कमजोर होगा। लेकिन ध्यान रखें, केले का पेड़ बहुत बड़ा न होने पाए, छोटा पेड़ रहे तभी उसे घर से हटा दें, क्योंकि केले का पेड़ यदि आपके कंधे से ऊपर हो गया तो यह भी एक प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न करेगा। केले का छोटा पेड़ होना आपके लिए प्रशंसा का विषय हो सकता है, लेकिन बड़ा पेड़ होना भी वास्तु दोष पैदा करता है। और अब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। आज जो धनु राशि के जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी काफी प्रसन्न रहेगा। पैसे से जुड़ी हुई परेशानियां समाप्त होंगी। मां का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है तो उसका समाधान मिल जाएगा। इसमें आपके मित्र और रिश्तेदारों का बहुत सहयोगी भूमिका रहेगी। आज आपको चाहिए कि आप शनि चालीसा का पाठ कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। उत्तर पूर्व मुखी आपका घर है और उस घर में वास्तु दोष है, तो कौन सी परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं और इससे बचने के लिए आपको अपने घर के आसपास इस दोष को दूर करने के लिए कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। उत्तर पूर्व दिशा, तात्पर्य ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, देवताओं का स्थान, देवताओं के वास करने योग्य स्थान। उत्तर पूर्व दिशा में एक मुख्य द्वार हो और साथ में उस घर में वास्तु दोष भी हो तो घर में महिलाएं पुरुषों पर हावी रहती हैं। उस घर में महिलाओं की ही तानाशाही चलती है। बाहरी लोग घर के माहौल में दखल देते हैं, लोग उसका फायदा उठाते हैं, जिससे परिवार का मान सम्मान प्रभावित होता है। आपको चाहिए कि पीला और लाल कनेर, सूरजमुखी और तुलसी का पौधा दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाएं। हर पौधे के पास एक हल्दी की गांठ आपको जरूर रखना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से वास्तु दोष से राहत मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। और आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं मुंबई के रहने वाले प्रकाश। क्या कहती है इनकी कुंडली, इनके भविष्य के बारे में आइए जानते हैं। प्रकाश का जन्म 14 जनवरी 1989 को 11:30 पर रात्रि में जलगांव महाराष्ट्र में हुआ। आपकी कुंडली कन्या लग्न की है और आपकी राशि कर्क है। आपकी कुंडली में शरीर भाव का स्वामी बुध धनु राशि में चौथे घर में बैठा हुआ है, जो वहां पे निष्फल हो रहा है, अर्थात शुभ फल देने से उदासीन हो रहा है। बृहस्पति और चंद्रमा की युति आपकी कुंडली के आमदनी के स्थान में है। यह एक प्रकार का गजकेसरी योग है। निश्चित रूप से आपकी आमदनी जो होगी वो 100% ईमानदारी की होगी। कभी आपको जीवन में बेईमानी या इधर उधर का धन प्राप्त नहीं होगा। आपका भाग्य शुक्र तृतीय भाव में बैठ करके भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और मंगल आपकी कुंडली में उच्च का होता हुआ विद्या स्थान में सूर्य के साथ है। इतनी अच्छी स्थिति के बावजूद आपकी शिक्षा बहुत उच्च कोटि की नहीं हो पाई, इसलिए कि शनि और राहु की स्थिति आपके कुंडली के 12वें भाव में थी। पारिवारिक स्थितियां इस तरह की थी कि आप पढ़ाई बहुत अच्छा नहीं कर पाए। हाँ, एक बात इतना है कि इस समय शुक्र में गुरु का अंतर चल रहा है। यह दशा थोड़ी सी रोजी रोजगार के दृष्टि से कम ठीक है। बृहस्पति और बुध की स्थिति आपके कुंडली में खड़ाष्टक योग की है। आपके वैवाहिक जीवन में एक तो विलंब होगा और दूसरे आपके वैवाहिक जीवन में काफी अनबन की स्थिति रहेगी। आपको चाहिए कि आप केसर का तिलक लगाया करें और बृहस्पतिवार के दिन थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ किसी मंदिर में ब्राह्मण को दान भी किया करें। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा और आपकी जीविका में भी लाभ की स्थिति बनेगी। दक्षिण पूर्व दिशा में अगर आपका मुख्य द्वार है और आपके घर में वास्तु दोष भी है तो घर में बच्चों और माता पिता के बीच हमेशा तनाव होगा। ऐसे में कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं और इससे बचने के लिए कौन से पौधे घर के आसपास लगाने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का मुख्य द्वार दक्षिण पूर्व दिशा में अर्थात अग्नि कोण में हो, उस घर में वास्तु दोष अगर है तो निश्चित रूप से ऐसे घर में अग्नि का वास रहता है।
अर्थात लोगों के बीच में कलह की स्थिति रहती है। बच्चे और माता पिता के बीच में तनाव की स्थिति बनी रहती है। बच्चे कभी ऐसे घरों के आज्ञाकारी नहीं होते। पेट, हृदय और गठिया के रोग परेशान करते हैं। ऐसे में लाल रंग के फूल की बेल, तुलसी और श्यामा तुलसी का पौधा उत्तर पश्चिम के दिशा में लगाना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा करने से ऐसे घरों का वास्तु दोष ठीक होता है और घर में रहने वाले लोगों की मनोकामना पूरी होती है। और अब बारी आती है मकर राशि वालों के जानने की राशिफल। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। जी पंडित जी। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए शुभ समाचार है। आज आपके व्यवसाय में उन्नति के सारे लक्षण आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। आज अगर आप दक्षिण दिशा की यात्रा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। आज आपको परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की भी उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मीरा है पुणे से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो जी, मैं मेरी बड़ी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उनका उम्र है 42 साल। उसका नाम है सरस्वती और वो साड़ी जैसा और दारू जैसा उनका काम था। सोलापुर में काम उनका बंद पड़ा है। उसके पति भी जुआ खेलते, इसकी वजह से कर्जा बहुत बढ़ गया है और वो पुणे में आई है अभी। तो उनका कैसा होगा आगे भविष्य? उनके पास कुछ भी रहने के लिए घर भी नहीं है। देखिए, अभी आपने जो प्रश्न किया है अपनी बहन के लिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके बहन का जो सप्तम भाव है पति भाव और आपकी बहन का भाव क्रमशः बुध और बृहस्पति हो रहे हैं और प्रश्न लग्न में दोनों की स्थिति खडाष्टक योग की बनी हुई है। बुध वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मिथुन राशि में क्रमशः खडाष्टक योग बना रहे हैं। अभी आपके बहन के भविष्य में संघर्ष की कहानी बहुत ज्यादा है। अभी इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और जहां तक मैं समझता हूं कि अक्टूबर 2014 के बाद ही इनके जीवन में कुछ परिवर्तन और सुधार की स्थिति बनेगी। इनके पति को चाहिए कि दुर्व्यसन से दूर रहें और महालक्ष्मी की आराधना करें। और अब बारी आती है कुंभ राशि वाले जातकों का राशिफल जानने की। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं इनकी तारीफ। जी पंडित जी। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा और निश्चित रूप से आज आपको प्रॉपर्टी से संबंधित सफलता मिलेगी। कानूनी कार्यों में भी आप सफल रहेंगे और रुके हुए सरकारी कामकाज भी आपके पूरे हो जाएंगे। आज आपको चाहिए कि आप केसर का तिलक जरूर लगा लें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? आइए बताएंगे पंडित जी। जी पंडित जी। आज जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। आप किसी उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों बहुत सुंदर रहेगा। संतान की उन्नति का योग बन रहा है और आप बच्चों से जुड़ी हुई अपनी जिम्मेदारी को आज पूरा कर पाएंगे और उच्च अधिकारियों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। निश्चित रूप से जिससे आपको अपेक्षा नहीं होगी वहां भी आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। आपको चाहिए कि आज किसी गरीब पात्र व्यक्ति को आप भोजन करवा दें, बहुत पुण्य आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।